हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब हुआ कि एटम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। मतलब पहले ये माना जाता था कि एटम्स आर इनडिविजिबल, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है, जो कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बोला गया था। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये कॉन्सेप्ट पता चला कि एटम के अंदर भी और भी पार्टिकल्स होते हैं जिसको तोड़ा जा सकता है। तो हम लोग हेडिंग लिखते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। किसी भी एटम के अंदर बेसिकली मेन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इसमें फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, सेकेंड प्रोटॉन एंड द थर्ड इज न्यूट्रॉन। जिसमें से आज हम लोग जानेंगे सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया गया था एक फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने सबसे पहले एक ट्यूब लिया जिसे हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से जानते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब ग्लास का एक ट्यूब होता है जिसके अंदर 2 मेटालिक प्लेट लगा होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये मेटालिक प्लेट किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ा गया और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वेरी हाई वोल्टेज वेरी हाई वोल्टेज वोल्टेज 10,000 वोल्ट से भी ज़्यादा एंड वेरी लो प्रेशर वेरी लो प्रेशर। ओके, तो वेरी हाई वोल्टेज और वेरी लो प्रेशर कंडीशन पे जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराया गया और इसके अंदर जो गैसेस थे उस गैस को लगभग निकाल दिया गया, तभी तो वेरी लो प्रेशर क्रिएट होगा। ओके, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया, बाहर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा के इस पे जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया गया था, ZnS जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया गया था। तो इनको जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में इन्हें दिखा कि कुछ इनविजिबल रेज माइनस वाले कैथोड से निकलता है और इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे यहाँ पे ग्लो दिखाता है। तो ये रे जे थॉमसन ने दिखाया कि ये कैथोड से निकलता है, तो इन्होंने इस रे का नाम रखा कैथोड रे। ओके, और कैथोड रे होता क्या है? इट इज अ इनविजिबल रे दैट originated from cathode, that is negatively charged electrode, and move towards the positively charged electrode, that is anode. Okay, तो यहाँ से हम लोगों को पता चला कि कैथोड रे नेगेटिव चार्ज वाले कैथोड से निकलता है और पॉजिटिव चार्ज वाले एनोड की तरफ फ्लो करता है। और ये पता कैसे चला? तो ये दिखा, बाहर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा हुआ था जिसपे जिंक सल्फाइड का लेयर होता है और इस जिंक सल्फाइड के ऊपर अगर कोई रेडिएशन यहाँ पे कोलाइड करता है तो ये ग्लो दिखाता है, चमक दिखाता है। ओके, जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं कि जे थॉमसन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, और इसका एक और नाम है जिसे बोलते हैं हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 कंडीशन था, वेरी हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर। इसके बाद इन्होंने इस कैथोड रे का कुछ प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करने का एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कैथोड रे का पता चला कि जब कभी भी आप कैथोड रे को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराते हो, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पोल होते हैं, जहां भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है तो 2 पोल क्रिएट होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जब कैथोड रे को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया गया तो ये पॉजिटिव पोल की तरफ डेविएशन शो किया, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया। तो इससे पता चला कि कैथोड रे के अंदर जो पार्टिकल्स है उसमें नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल का गुण है, ठीक है। अभी तो ये पॉजिटिव पोल की तरफ डेविएशन शो किया, ठीक है। देन इन्होंने सेम कैथोड रे को पास कराया मैग्नेटिक फील्ड से, तो कैथोड रे ने वो सारा प्रॉपर्टी शो किया, सेम डेविएशन जैसा एक नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल शो करता है। थर्ड में इस कैथोड रे के बीच में, कैथोड रे के रास्ते में एक पैडल रखा गया। तो कैथोड रे इस पैडल को रोटेट करा दिया। इससे पता चला कि कैथोड रे के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई रेडिएशन किसी पार्टिकल में मोशन क्रिएट कर रहा है, ठीक, रोटेशन क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब इसके इसके पार्टिकल से कोई पार्टिकल टकरा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ मास है, ठीक है। तो इससे पता चला कि कैथोड रे के अंदर भी कोई पार्टिकल है, ठीक।
फिर अगले एक्सपेरिमेंट में इस कैथोड रे के रास्ते में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा गया। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट रखा गया। तो इस कैथोड रे ने इस ऑब्जेक्ट का शैडो बना दिया, शैडो बना दिया। तो इससे क्या पता चला? तो इस एक्सपेरिमेंट में पता चला, ऑब्जर्वेशन में, कि जैसे सनलाइट किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर टकराता है तो इसका शैडो बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि सनलाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। सेम प्रॉपर्टी यहाँ से पता चला कि कैथोड रे भी मोशन स्ट्रेट लाइन में ही चलता है। कैथोड रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ओके, तो हम लोगों ने जितने बातों को अभी डिस्कशन किया, अब इस सारे बातों का स्टेटमेंट लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कैथोड रे। कैथोड रे, कैथोड रे क्या होता है? तो अभी मैंने बताया था कि कैथोड रे इज अ इनविजिबल रे दैट originated from cathode. Cathode ray is invisible ray that originated from cathode and move towards anode. ओके, अब कैथोड रे का कुछ प्रॉपर्टीज जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कैथोड रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये कैसे पता चला था? तो रास्ते में जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कैथोड रे उसका शैडो बना देता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इट deviates towards positive pole. It deviates towards positive pole in an electric field. कैथोड रे को अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराओगे तो ये पॉजिटिव पोल की तरफ डेविएशन शो करता है। थर्ड, इट ऑल्सो शोज डेविएशन इन मैग्नेटिक फील्ड। कैथोड रे मैग्नेटिक फील्ड में भी डेविएशन शो करता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, कैथोड रे कंसिस्ट नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। कैथोड रे के अंदर नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं और इस पार्टिकल्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। कैथोड रे कंसिस्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे के अंदर जो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल। जो इलेक्ट्रोड किस मेटल का बना हुआ है उस पर कैथोड रे का प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करता है। प्रॉपर्टी नंबर 6, its nature does not depend upon nature of gas used in discharge tube। साथ ही कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट में जो गैस प्रेजेंट होता है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उस गैस के नेचर पे भी कैथोड रे का नेचर डिपेंड नहीं करता है। मतलब आप कोई भी गैस ले, निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन से। ओके, जैसे इसको समझ लेते हैं थोड़ा इरेज करके। फॉर एग्जांपल डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में अगर गैस हाइड्रोजन यूज किया गया है, तो जब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो इसमें जो हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इजेक्ट करेगा। ठीक है, अगर गैस बदल दिया जाए, सपोज हीलियम गैस है, तो हीलियम गैस से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो कोई भी गैस रहे, निकल क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है। हाइड्रोजन रहे, हीलियम रहे, ऑक्सीजन रहे, कोई भी गैस रहे, हमेशा कैथोड रे के अंदर जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ही होगा। इससे क्लियर हुआ कि कैथोड रे का नेचर उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस है उस पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपना प्रॉपर्टी नंबर 7, दैट इज कैथोड रे, कैथोड रे आयोनाइज, कैथोड रे आयोनाइज गैसेस। कैथोड रे अगर किसी गैस के अंदर पास कराया जाए तो उस गैस को भी आयोनाइज कर देता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
the charge by mass ratio of electron is 1.75 into 10 to the power 11 कूलॉम पर केजी। अब ये कैसे कैलकुलेट किया गया था, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जान लिया है कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसे कैथोड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ये परफॉर्म किया था जे थॉमसन ने। कब किया था? तो सर 1897 में किया था। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के लिए कंडीशन क्या क्या था? कंडीशन, दो कंडीशन, हाई वोल्टेज, लो प्रेशर। और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में डिस्कवरी किस पार्टिकल का हुआ? तो इलेक्ट्रॉन का हुआ। ठीक है, अभी तक इतना बात हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग को डिस्कशन करना है कि सर चार्ज बाय मास रेशियो कैसे आया, जो अभी मैंने लिखा था 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलॉम पर केजी, ये कैसे आया? तो हुआ क्या, जे थॉमसन ने जब इनको पता चला कि कैथोड रे का डेविएशन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है, इन्होंने एक सेटअप लगाया। इन्होंने एक स्क्रीन लगाया, जो एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन था, और इस स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट कंडीशंस में कैथोड रे को पास कराया गया। जैसे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जब इधर से रेडिएशन को पास कराया गया, तो कैथोड रे जो था वो पॉजिटिव पोल की तरफ डेविएट किया इस तरफ। तो मान लो ये पॉइंट ए है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा के मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में पास कराया गया, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी नॉर्थ साउथ होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डेविएशन शो किया। तो मान लो कि ये पॉइंट बी पे आया, यहाँ आया। और तब इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का मैग्नीट्यूड बढ़ाते बढ़ाते लगभग दोनों का मैग्नीट्यूड एक बराबर कर दिया गया। इस लेवल पे ला दिया गया कि जितना मैग्नीट्यूड, जितना पावर इलेक्ट्रिक फील्ड का, उतना ही पावर मैग्नेटिक फील्ड का है। तब इन्होंने देखा कि कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर दिया, तो ये पॉइंट सी मान लेते हैं। अभी तक क्या क्या हुआ? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव की तरफ डेविएशन, जो पॉइंट ए पे गया। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में इधर बी पॉइंट पे आके यहाँ पे शो किया डेविएशन, यहाँ पे आपका ग्लो दिखा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एडजस्ट करके एक बराबर कर दिया गया, तो जो कैथोड रे था वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करके पॉइंट सी पे आया। तो जे थॉमसन ने ये सारे डेविएशंस को मैथमेटिकली कैलकुलेट किया, और आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस डेविएशंस फ्रॉम डिफरेंट पाथ्स एंड सो ग्लो एट द फ्लोरोसेंट स्क्रीन एट डिफरेंट पॉइंट्स, इन्होंने ये कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो सर 1.7588 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलॉम पर केजी, अप्रॉक्स इतना ही होता है। 1.758 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलॉम पर केजी के करीब इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो होता है। ठीक है, अब हम लोगों को जानना है कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोगों को क्या क्या पता चल गया। तो अभी तक हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं द फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। और कब किया गया डिस्कवरी? 1897 में। कैसे किया गया? बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग इस वीडियो में क्या क्या सीख गए? सबसे पहले जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने लिया डिस्चार्ज ट्यूब, जिसके लिए कंडीशन था वेरी हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर। जब डिस्चार्ज ट्यूब से करंट पास कराया गया तो क्या हुआ? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब करंट पास कराया गया तो जो इलेक्ट्रोड था नेगेटिव वाला, उधर से एक इनविजिबल रे पॉजिटिव की तरफ डेविएट किया, इधर मोशन किया स्ट्रेट लाइन में। और यहाँ एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया था जिसपे कोटिंग था जिंक सल्फाइड का, ZnS। तो इन्होंने ये रे निकला कैथोड से, तो इसका नाम रख दिया था कैथोड रे। तो कैथोड रे का डिस्कवरर हो गए जे थॉमसन। फिर इन्होंने इस कैथोड रे को चेक किया अलग अलग कंडीशन में। इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराने पे पॉजिटिव पोल की तरफ डेविएशन किया, तो पता चला कि कैथोड रे का नेचर नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल के जैसा होता है। फिर ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डेविएशन शो किया। फर्दर जब इसके पाथ में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा गया, तो ये उसका शैडो बना दिया, तो पता चला कि ये अच्छा ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। फिर कैथोड रे के पाथ में एक व्हील रखा गया, ठीक है, पैडल, तो पैडल को भी ये रोटेट करा दिया, तो पता चला कि इसमें पार्टिकल्स भी होते हैं।
देन आफ्टर इन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो भी बता दिया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो कितना भी हम लोग देख लिए, 1.75 × 10⁻11 कूलॉम पर केजी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में, जो होगा प्रोटॉन, और हम लोग जानेंगे कि कैसे प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया। ओके, थैंक यू, बी कनेक्टेड विद अस।